द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी. If income of A is increased by 40%, income of B is increased by 90%, percentage their combined income. देखो यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, कंबाइंड इनकम की बात कर रहा है. कंबाइंड इनकम में परसेंटेज चेंज, जब भी इस टाइप के टर्म यूज हो, कंबाइंड इनकम या ओवरऑल, तो आपको क्या लगाना है, डेविएशन लगाना है. ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में डेविएशन की जरूरत पड़ेगी नहीं. करते हैं सॉल्व. ए और बी, सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, दोनों के बीच का रेशो. यहाँ से आ जाएगा, क्या बोल रखा है, इनकम ऑफ ए इज 50%, मतलब 1/2, मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ये किसकी वैल्यू है, बी की. तो बी की इनकम अगर 2 है, इससे 50% मोर, मतलब 1 ज़्यादा, 3 इसकी इनकम है. फिर क्या बोल रखा है, ए की इनकम को 40% इंक्रीज़ किया गया, बी की इनकम को क्या किया गया है, 90% इंक्रीज़ किया गया. ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से करने के 2 तरीके हो सकते हैं. दोनों तरीके आपको अलग अलग जगह यूज़ करना है, कब का यूज़ करना है मैं बताता हूँ. अगर डाटा आपके पास आसान है, मतलब ये परसेंटेज वैल्यू थोड़ी सी ईजी है, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं हो रही, ईजिली अगर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप लगाओगे क्या, वेटेड एवरेज. और परसेंटेज थोड़ी सी ऐसी दी है अजीब सी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो फिर क्या लगाओगे आप, फिर आप लगाओगे डेविएशन. क्लियर है, इसको मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ. जैसे अगर मान लो वेटेड एवरेज लगाना हो तो सबसे आसान तरीका क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई. 4 3 12, 120%, प्लस 9 दूनी 18, 180%. और क्या करना है, इन दोनों के सम से डिवाइड कर देना है. 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5. ये आपका आंसर आ गया. कितना हो जाएगा, 300/5, 60%. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, डायरेक्ट आंसर. अगर आसान डाटा है तो ये कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हो, इजीली हो जाएगा. अब डेविएशन कैसे लगाना है, डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू माननी पड़ेगी, कोई वैल्यू माननी पड़ेगी. आपका जो मन करेगा आप वो मान सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यू मान ही रहे हो तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू मानो. इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो अपन क्या करते हैं, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं. अगर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी, ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये मल्टीप्लाई करना ना पड़े इसके लिए इसको क्या मानना चाहिए, आप बोलोगे सर अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए और ये आ जाए 0, ये आ जाए 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा. एक साइड का मल्टीप्लिकेशन पूरा बच जाएगा, कैलकुलेशन पूरी बच जाएगी. तो आप क्या करो, इन दोनों में से जौन सी वैल्यू ये आपको टफ लग रही हो कैलकुलेट करने में वो मान लो, या दोनों में से कोई एक मान लोगे तो भी आसान हो जाएगा. तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या, 40. ठीक है, इसके अलावा एक और वैल्यू मान के भी बता दूंगा मैं. 40 मान लिया मैंने, ये अपन ने माना है, ये एक्चुअल डेविएशन नहीं है, माना है अपन ने. अब क्या करना है, वही तरीका, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो. यहाँ से डेविएशन क्या आएगा, 0. 90 में से 40 माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस का 50. अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो गया 0, तो यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है. यहाँ से देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर अपन इस लाइन के ऊपर ही ऊपर ये वैल्यू लिखते हैं तो क्या करते हैं, ये साइन चेंज करते हैं. मतलब ये यहाँ पे प्लस था, मैंने क्या किया था, -50. प्लस था, मैंने यहाँ पे क्या किया था, -50. लेकिन इस लाइन के अगर आप नीचे चले जाओ तो एज इट इज़ साइन लिख दो. +50 किया तो +50, अच्छा +50 × 2 करना है तो +100 आ जाएगा. और डिवाइड बाय क्या करना है, इन दोनों का सम. मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड बाय ये नंबर होगा, अगर इसकी करनी है तो डिवाइड बाय ये नंबर होगा, और अगर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना होगा, इन दोनों के सम से डिवाइड. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 20, 40 और 20, 60. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. एक और वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे लोग बाग बोलते हैं कि 0 मान के बता दो, तो एक बार 0 मान के देख लेते हैं. सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 40 - 0 करोगे क्या आएगा, 40. ठीक है, यहाँ से 90 - 0 करोगे क्या आएगा, 90.
दोनों प्लस प्लस के, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तो यही कैलकुलेशन हो गई, जीरो मान के तो यही कैलकुलेशन हो जाती है जो ये है। जीरो के अलावा और कुछ मान लेते हैं अपन, इन दोनों के बीच का नंबर मान लेते हैं, 50 मान लिया, ठीक है। तो 40 माइनस 50 करोगे क्या आएगा, माइनस का 10, 40 माइनस 50 करोगे क्या आएगा, माइनस का 10, ठीक है। -30 इधर से करोगे क्या आएगा, 90 माइनस 50 माइनस 50 प्लस का 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, प्लस का 80 और डिवाइड बाय 5। तो ये क्या बचा, आप बोलोगे सर देखो 50/5 प्लस का 10, 50 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 60। ये एक तरीका हो गया, ठीक है, क्लियर है।